नमस्कार दोस्तों। वो बाप उस दिन मर जाता है जिस दिन उसकी औलाद, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसके घर को छोड़ करके अपना अफियाना बनाने के लिए ठोकर मार करके चला जाता है या चली जाती है। लेकिन बेटों के ऊपर आज मैं चर्चा नहीं करूंगा। आज मैं बेटियों के ऊपर चर्चा करूंगा, जो बेटियां घर छोड़कर भाग जाती है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके दिल तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करके, प्यारा सा कमेंट करके और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारी समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है उन सबको बचाया जा सके। आज के समय में कई ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है जहां बेटियां घर छोड़कर चली जाती हैं। यह केवल एक परिवार की समस्या नहीं है मेरे भाई, बल्कि समाज के लिए यह चिंता का विषय होते जा रहा है। हमें इस पर गुस्से या शर्म की नजर से, बल्कि साझेदारी, समझदारी और संवेदनशीलता से हट करके देखना चाहिए। बहुत सारे लोग शर्म की वजह से अपनी गांव समाज में कहीं भी निकलते नहीं हैं। वो बाप आत्महत्या तक कर लेते हैं जिनकी बेटियां घर छोड़कर भाग जाती है, घर छोड़कर चली जाती है अक्सर बेटियां। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, इसके तह तक समझना पड़ेगा हमें, क्यों हो जाती है ऐसी घटनाएं। थोड़ा सा इस पर भी चर्चा हो जाए तो अच्छी बात है। अक्सर बेटियां तब घर छोड़कर चली जाती हैं जब उन्हें अपने ही घर में प्यार की कमी मिलती है, विश्वास की कमी मिलती है, मान सम्मान की कमी महसूस होती है। कई बार माता पिता उनकी आंखों में सच्चाई की बजाय झूठा दिखने लगते हैं, उनकी बातों को समझने के बजाय केवल डांटते हैं, उनकी इच्छाओं को दबाते हैं या उनकी जरूरतों को जरूरत से ज्यादा रोक टोक लगाते हैं। ऐसे माहौल में बच्चियां अपने मन का किसी से कह नहीं पाती, किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाती, किसी के साथ हंस नहीं सकती, किसी के साथ बोल नहीं सकती। तो इसका एक ही विकल्प निकलता है कि जहां पर प्यार मिले, जहां पर स्नेह मिले, वहां पर बेटियां आकर्षित हो जाती है। इसलिए वो किसी को भी, आपको भी जहां पर प्यार दुलार मिलता है आप वहां रहना पसंद करते हैं। और यह एक उम्र होता है जिसको सबको समझने की जरूरत होती है। लेकिन जब हम अपनी उम्र को दरकिनार कर देते हैं तो हम आज की उम्र के अपेक्षा उस उम्र को भूल जाते हैं। ये हमारी भी कुछ कमियां हैं, हमें अपनी कमियों को भी देखना चाहिए। कुछ ऐसी भी गलत संगति होती है लड़कियों की, जो सोशल मीडिया का प्रभाव भी होता है समय समय पर। कम उम्र में ही गलत नजरिया और गलत लड़कों के आकर्षण और आजकल की रील फिल्मों की चमक दमक के कारण कई बार लड़कियों के भविष्य भी खराब होते जा रहा है। ऐसी बहुत कम लड़कियां हैं जो भावनाओं में बहकर घर छोड़ती है, बल्कि अपने दोस्त और दोस्त की सहेलियों की वजह से घर छोड़ने में उनको ज्यादा मदद मिलती है। लेकिन बाद में उन्हें कठिनाइयों के सिवा, पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। मैं उन तमाम बेटियों से निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बेटी, मैं फिर से एक बार आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, क्या आप लोगों की चंद सालों की मुलाकात, चंद घंटों की मुलाकात, चंद महीनों की मुलाकात, या 10 दिन हो, 1 महीना हो, 1 साल हो, या ज्यादा से ज्यादा 5 साल हो, इस मुलाकात और इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में आप अपने 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल की मोहब्बत को, माँ बाप की प्यार को, माँ बाप के स्नेह को, माँ बाप के दुलार को दरकिनार करके, उसको लात मार करके चले जाते हो, सीना पर खंजर मार करके चले जाते हो। कभी एक बार पलट करके देखा है कि आप तो चले जाते हो, लेकिन आपके चले जाने के बाद उस माँ बाप पर, उस भाई पर, उस परिवार पर क्या बीतती है। वो बाप जो सब जगह सीना तान करके निकलता था, लेकिन आज उस सीने को झुका करके, नजरें झुका करके चलता है। वो भाई जब जहां भी जाता था अपने गुरूर में चलता था कि मैं अपनी बहनों को पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूं। वो बहन उसी के मुंह पर जूता मार करके कहीं किसी और के साथ चली गई। क्या आप यही चाहते हो? यही चाहते हो? अगर आप भी चाहते हो कि हाँ, हम भी अपने शान से घर पे बैठे, मेरी पापा, मेरी भाई को कोई मतलब शब्द भी नहीं बोल सके, कोई आंख नहीं दिखा सके, तो आप मेरी बहनों, मेरी भाइयों, मेरी बेटियों, ये गलत कदम है, बहुत गलत कदम है। और ये प्यार मोहब्बत का दलदल एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार फंस गए ना तो निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने जहाँ जैसी पढ़ाई में हो तो पढ़ाई में, या किसी नौकरी में हो तो नौकरी में। आजकल का समय बहुत जटिलताओं से भरा हुआ है, इसलिए इस समस्या का समाधान केवल
वही है जो माता पिता सख्ती से निपटते हैं, सख्ती से नहीं बल्कि माता पिता अपनी बेटियों के साथ मित्रता के साथ व्यवहार कीजिए, जैसा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें अपनी गलती को कहने का अवसर देना चाहिए, अपनी भावनाओं को समझना चाहिए, उनकी गलत सही का ज्ञान प्यार से देना चाहिए। कई बार माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो कभी कुछ बेटियां कुछ कहती है तो उनको डांट करके पेश आते हैं, यही उनकी गलती हो जाती है। माता पिता उन बेटियों को भी समझना चाहिए कि माता पिता कभी अपनी बेटियों की गलत नहीं चाहेंगे, हमेशा उनका भला चाहते हैं। किसी भी समस्या का समाधान घर छोड़ना नहीं, उसको बातचीत करिए, आपस में बैठिए। आप पिता से नहीं बोल सकते, मम्मी से बोलिए, समझदारी से रास्ता निकल सकता है। समाज को भी चाहिए कि वह बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और आत्मविश्वास पर ध्यान देना चाहिए। जब परिवार में विश्वास और प्रेम का वातावरण रहेगा ना, तो कभी ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। ये मेरा अपना पर्सनल दावा है। अंत में बेटियां परिवार की शान तो होती ही हैं, उसमें समझना और सम्मान देना, सही मार्गदर्शन करना उन बेटियों का भी उतना ही दायित्व बन जाता है। अगर ये बातें आप लोगों के दिल तक पहुंची होगी तो आप यकीनन इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ, उन सहेलियों के साथ, उन भाइयों के साथ जहां पर बेटियां अपने कदम को डगमगाने की ओर जा रही हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। राधे राधे। और अपना कमेंट करना नहीं भूलिएगा।